स्ट्राइक पर है अख्तर, नॉन स्ट्राइक पर है आसिफ। जी बिल्कुल, ये वही जोड़ी है जिन्होंने परेशान किया था टाइगर्स को, लेकिन टाइगर्स ने भी कहा ठीक है भाई साहब कर लो जितना करोगे, बस एक हमारी अच्छी गेंद। और यहाँ पर आए हैं गेंदबाज, गेंदबाजी मार्क पर। हमजा की पहली गेंद पर आड़े बल्ले से ऊंचा शॉट, पीछे फील्डर और एक बहुत बड़ी विकेट का पतन। यहाँ पर बल्ला कुछ बोला नहीं और यहाँ पर खाता खुलता हुआ विकेट से एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर पहली गेंद पर। और वो सेलिब्रेशन, वो जश्न का टशन यहाँ पर बताता हुआ कि कितनी अहमियत थी इस विकेट की, क्योंकि अख्तर एक बहुत ही अच्छे विस्फोटक और काफी अच्छे फॉर्म में थे, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब आउट होकर जाएंगे डगआउट और उन्हें रिप्लेस करेंगे नए बल्लेबाज। हेलो, अब आए हैं नए बल्लेबाज खालिद। अब खालिद एक अच्छे बल्लेबाज, एक काफी अच्छे इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और यहां से जरूरत होगी एक अच्छी नींव देने की। लेकिन हमजा की बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी गेंद और काफी अच्छी फील्डिंग, रन कोई नहीं, बैक टू बैक डॉट बॉल एक विकेट के साथ, बिना किसी रन के एक विकेट गवाया है। दो गेंदें भी गई हैं और बची अब 22 गेंदें। देखा ना होगा यहाँ पर किस तरह से खेले, क्योंकि बड़े मैच का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है, यहाँ पर प्रेशर नहीं लेना चाहते, इसलिए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। यहाँ पर रॉयल मीम्स के दोनों ही, रॉयल मीम्स के कैप्टन, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली बड़ी विकेट गई जरूर है, लेकिन उसके बाद अभी दो बल्लेबाज। चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट रखें। मैच नहीं रुकना चाहिए। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है और भी खेल करवाने हैं, इसके बाद बच्चों का कराटे होने वाला है, एग्जीबिशन मैच, और इसी वजह से वक्त हमारे पास कम है। एम्पायर के पास अपील वहां पे है, लेकिन एम्पायर अनमूव्ड, यहाँ पे रनआउट का मौका, लेकिन हाथ लगा, गेंद निकल गई और बढ़िया रनिंग वहां पे खालिद द्वारा। जानते थे कि वहां पे फील्ड्समैन ने गेंद को फेंका है और दोबारा लौट कर आया अपनी क्रीज पर वापस। फिर से बैक टू बैक डॉट बॉल, तीन गेंदे, रन कोई नहीं, एक विकेट गवाया यहाँ पर। और खालिद थोड़ी सी मुश्किलों में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पर रिलीज करना होगा, चाहे वो किसी भी तरह से रिलीज कर सके, चाहे उसके लिए एक ही रन क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि आसिफ भी काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं अपने रॉयल मीम्स के लिए और काफी अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है थ्रू आउट द प्रीमियर लीग और गेंदबाजी। लेकिन अब यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज हमजा की, कमाल की गेंदबाजी करता हुआ एक गेंदबाज हमजा। हमजा मेरा ख्याल है कि कोई दुआ बढ़कर आए हैं, इनकी गेंदबाजी कमाल की चल रही है। जी बिल्कुल माशाल्लाह से वो डॉट और विकेट लेने वाली दुआएं पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सभी गेंदबाजों को उनसे लेना चाहिए वो दुआ। और मैं आपको बता दूं हमजा के प्रशंसक बड़े हैं इस बार। अंदरूनी किनारा पैरों पर लगी थी गेंद और आसान फील्डिंग वहां पर इरशाद द्वारा, एक रन फिर भी मिल जाएगा। कमाल की गेंदबाजी, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर हमजा गेंदबाज की, इरफान भाई की। पावर प्ले में ज्यादातर हमने देखा गया है कि बल्लेबाज का पावर होता है, पावर यहाँ पर बल्लेबाज का दिख नहीं रहा, यहाँ पर दमखम और पावर दिखा रहे हैं गेंदबाज। क्योंकि अगर जोग्राफिया लिहाज या जोग्राफी के लिए अभी अगर आप ग्राउंड देखें तो यहाँ पर गेंद को सिर्फ देखकर अच्छी दिशा दे तो किसी अच्छी गेंद की, अच्छी दिशा वाली गेंद की भी दशा खराब होती है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, कासिम सर मैं जैसे बता रहा था कि हमजा के प्रशंसक काफ़ी ज़्यादा है, इस वक्त लाइव देख रहे होंगे हमजा को, और जाहिर बात है इनके घर पर ये मैच चल रहा होगा। मेरे मामा और मेरी मामी ये जो दुआ पढ़ रहे हैं ना इस वक्त हमजा को देखते हुए, ये यहाँ पर असर कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। और इस बीच नीचे हेलीकॉप्टर वहां पे ऑन साइड पर और चौका मिल जाएगा। हल्की मिसफील्ड वहां पे, गेंद निकल गई खिलाड़ी के हाथों से और एंड रिजल्ट 4 रन। मेरे ख्याल से इरफान भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसिफ के लिए भी उनके घर वाले दुआएं पढ़ रहे हैं, तो ये 4 गया है। नहीं देखिए, कभी भी अगर एक्शन होता है तो इसको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जी बिल्कुल, तो एक एक्शन जो हमजा की तरफ से आया उसका रिएक्शन जो है आसिफ ने दिया, अच्छा रिफ्लेक्स वहां पर। और बिल्कुल, और इस शॉट में खास बात क्या थी इरफान भाई की, उसने ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जान रहे कि हमजा काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सिर्फ गति का इस्तेमाल किया। स्लोअर डिलीवरी, कंफ्यूज किया बल्लेबाज को। देखिए बिल्कुल फट नहीं पाए आसिफ, कहां पर टप्पा लगा, कितनी गति आई, कहां तक उछली गेंद, छोड़ना चाहते थे लेकिन इनके बाजुओं को लगी और एक और डॉट बॉल। कमाल का ओवर रहा, महज एक चौका उस ओवर से।
बाकी की डिलीवरीज ऐसे क्षेत्र में, ऐसे स्लॉट में डाली थी इन्होंने जहां पर बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था कि वो मौका बना पाते, कोई बाउंड्रीज बटोर पाते। बाउंड्रीज तो छोड़िए, सिंगल डबल्स का मौका नहीं बनाया। अंजा ने एक कमाल की ओवर। बिल्कुल, जिस तरह से आपने दुआओं की बात की ना, मैं वो आपको दुआ भी बता दूं कि क्या दुआएं चल रही है उनके लिए। जो चौके के बाद एक अच्छी दुआ है कि उनके घर वालों ने जरूर कहा होगा कि भाई साहब तू चलने का हौसला तो रख, तेरे साथ दुआएं बहुत है, तू चलने का हौसला तो रख, तेरे साथ दुआएं बहुत है, तू कांटों की फिक्र मत कर, तेरे साथ दुआएं बहुत है। बेशक बेशक, और ये दुआएं हैं जो हमजा के लिए सुबह से काम कर रही है। कमाल की गेंदबाजी। और फरदीन अगली डिलीवरी, खालिद पूरा स्विंग ऑफ द बैट और बल्ले पर आई नहीं, गति से बीट हुए, वहां पर टाइमिंग नहीं थी शॉट में और बीट किया। कमाल की गेंदबाजी, पहला गेंद बल्लेबाज को पूरी तरीके से हैरान किया। और अगर इसी मोमेंटम से गेंदबाजी करते हैं फरदीन, तो ये ओवर हमजा के बाद बड़ा सपोर्ट साबित होगा इनकी टीम के लिए। भले के बिल्कुल नीचे उठाया जरूर है, नीचे खिलाड़ी हमजा हमजा हमजा। अगर आपको कोई दिखाई देगा तो हमजा, अगर यहाँ मैदान में कोई कमाल करेगा तो हमजा, अगर कहीं गेंद जाएगी तो हमजा के पास, अगर विकेट आएगी तो हमजा के पास। बस इस मैदान में आज कुछ चल रहा है तो हमजा कमाल का खिलाड़ी, सब कुछ इनके पात्र में सही चल रहा है, सारी तीर जो है इनके निशाने पर लग रही है। आज अगर कोई खिलाड़ी बोल रहा है तो महज हमजा, और पूरा मैदान जो है वो इस वक्त इनके आगे डेफ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जिशान जो जिस लिहाज से कप्तानी कर रहे हैं, जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस दिखाया है, उनकी भी कुछ तारीफ होनी चाहिए इरफान भाई, क्योंकि कहते हैं ना कि कैप्टन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैच का कोई भी सेकंड, पारी का कोई भी सेकंड आप जिशान की तरफ बस रुक कीजिए, वो कोई ना कोई एडवाइस, वो कोई ना कोई ओपिनियन खिलाड़ी को देते रहते हैं। ब्लॉक होल डिलीवरी से निकालकर खेलने की कोशिश जरूर की थी, क्या बात है, देखिए बढ़िया फील्डिंग वहां पे जिशान की, जितनी तेजी से जाकर पकड़ा उतनी तेजी से इसे थ्रो भी किया, लेकिन दिशाहीन रहा ये थ्रो और एक रन फिर भी मिल जाएगा। कमाल की फील्डिंग, कमाल की कीपिंग वहां पे जिशान की। और जिशान के बारे में मैं आपको बता रहा था, देखिए जिशान का सबसे बड़ा सपोर्ट टीम को ये रहता है कि वो स्टंप के पीछे अगर होते हैं तो पूरी टीम को थ्रू आउट द ग्राउंड जो है, जितने भी खिलाड़ी जहां पे भी तैनात होते हैं, आप बॉलर की बात करें, फील्डर्स की बात करें, जिशान जो है देखिए अब भी वो बात कर रहे हैं, ये अपनी एडवाइजरी, अपना ओपिनियनशिप जो ये जारी रखते हैं, ये रुकते ही नहीं है। जी बिल्कुल, उसे ही कहते हैं ना लीडर, उसे कहता था द लीडर हु नोज द वे, हु गोज द वे देन शोज द वे। तो यहाँ पर थैंक यू सो मच सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग मिस्टर काजिम। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं वीडियो निकालने वाला, काजिम एक वीडियो शूट करना, इसमें आप लोगों को खाली शाउट करना है, चिल्लाना। थ्री टू वन गो। थैंक यू फॉर द आयरन लेडी, चीता कैंप की लाडली चहीती, और यहाँ पर आकर अपना पूरा ताकत दिखाते हुए, लोगों में अपना एक ताकत दिखाते हुए, लोगों में एक अपनी ताकत, ये बिल्कुल यही तो ताकत है, ये आने वाली ताकत है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो पावरफुल लोग हैं ना, पावरफुल जगह से आते हैं और जहां जाते हैं उस जगह को पावरफुल बनाते हैं। तो इसीलिए आयरन लेडी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी सना मलिक साहिबा के लिए। पांच रन, यानी कि एक बहुत ही बड़ा बम्पर इनाम था, बाय वन गेट फोर फ्री, यानी कि टोटल 5 लेकर जाएं। और इस 5 के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 17 रन। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। यहां पर अपना
खेलने का अंदाज बदला है बल्लेबाज आसिफ ने। जी बिल्कुल, अंदाज नहीं बदला, अब थोड़ा सा अब चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ से अब रनों की जरूरत है, क्योंकि कैसा भी हो यहाँ पर एटलीस्ट अगर बड़ा मैच जरूर है, सेमीफाइनल यानी कि फाइनल से पहले का फाइनल, तो यहाँ पर रन होना बहुत जरूरी है, ये जानते हैं। और प्लीज अभी जरा फैन मूवमेंट थोड़ा सा कम कर दे प्लीज, ये जरा कमेटी से एक रिक्वेस्ट आई है कि जरा फैन मूवमेंट कम कर दे और मैच को जल्द से जल्द स्पीड अप करें, कि हमें और भी बहुत सारी मैचेस करानी है। इसके बाद हमारे लेजेंडरीज भी खेलेंगे, सीसी चीता कैंप के बेस्ट वर्सेस पहली पाड़ा बेस्ट, इनके बीच में भी मैच खेले जाएंगे, तो हमारे बीच कभी भी आएंगे लेजेंडरीज, हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया करते हैं। और ऐसे अंडरडॉग्स यानी कि छुपे रुस्तम हमें नजर आएंगे हमारे पोस्ट कार्ड 88 यूट्यूब के माध्यम से हमारे हयाज अली शो पर, तो उसे सब्सक्राइब करें और साइकिल लेकर जाए। और इस बीच भटकती हुई गेंद, जिस तरह से ये फ्री का रन मिला है उसी तरह ये फ्री की साइकिल, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ 88 पोस्ट कार्ड यानी कि पोस्ट कार्ड POST पोस्ट CARD कार्ड, पोस्ट कार्ड 88 को सब्सक्राइब करें और ये साइकिल मुफ्त में लेकर जाएं। जी, पोस्ट कार्ड 88 पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे इंटरेक्शन होगा। और ये जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, इनकी निजी ज़िंदगी और वो असल में कैसी शख्सियत है वो आपको जानने को मिलेगा। तो पोस्ट कार्ड 88 को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बीच हेलीकॉप्टर शॉट, वहाँ पे हेलीकॉप्टर शॉट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आसिफ, ये दूसरा लगातार हेलीकॉप्टर शॉट था, सीधा खेला लेकिन उतना प्रॉपर एक्सिक्यूशन नहीं, 2 रन मिल जाएगा, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। पोस्ट कार्ड 88 ये पॉडकास्टर्स है, आपको इनके ज़रिए एक एंटरटेनिंग इंटरेक्शन देखने को मिलेगा बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और सेलिब्रिटीज़ और इनके होस्ट के बीच में। तो पोस्ट कार्ड 88 को सब्सक्राइब करें। पोस्ट कार्ड 88 को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुफ्त में ये जो स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स साइकिल जो आप मंच पर देख रहे हैं, ये आप अपने घर ले जा सकते हैं। गियर साइकिल है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। 20 रन 20 रन यहाँ पर हो चुके हैं और यानी कि अभी भी मेरे ख्याल से तीसरा ओवर चल रहा है और 5 गेंदें अभी भी आना बाकी। बल्लेबाज घूमा है, मीम्स का खेमा भी झूमा है, क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर जमीन को चुमा है 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट देखिए, छोटी गेंद पर एक बड़ा शॉट और इन्हें हल्की सी छलांग लगानी पड़ी थी इस शॉट के लिए, क्योंकि इनका कद इतना लंबा नहीं, लेकिन जो शॉट लगाया ये इनके कद से काफी ऊंचा। समीर और इस बीच फिर से बड़ा शॉट, ऊपर गई है, पीछे खिलाड़ी जरूर है, गेंद के नीचे आएंगे शाद, इरशाद के हाथों से कैच छूटी है, यहां रन लेना नहीं चाहते शादाब। ओहो, शादाब एक ऐसे खिलाड़ी है, एक मैच विनर खिलाड़ी है। आपको पता है इरफान भाई सबसे पहला कैच किसने छोड़ा था? सबसे पहला कैच किसने छोड़ा था? किसी को याद है सबसे पहला कैच किसने छोड़ा था? जी, एम्पायर को याद है, एम्पायर वहां से हाथ उठा रहे हैं कि मुझे याद है। किसने छोड़ा था भाई? नहीं वो नहीं, सबसे पहला कैच, सबसे पहला कैच अगर किसी ने छोड़ा था तो वो था न्यूटन, जिसने सेब को छोड़ा था। और उसके बाद दुनिया ने तरक्की की थी, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें आप कैच नहीं छोड़ सकते। यहाँ कैच छोड़ोगे तो आपकी तरक्की नहीं होगी, आपको डाउन जाना होगा। लेकिन एक चीज है, मैं इस बॉल के बाद आपको और एक चीज बताऊंगा। और इस बीच 6 रन और जी बिल्कुल इरफान भाई, हयाज भाई, वो कैच छूटा था, वो कैच छूटी थी, न्यूटन ने कैच छोड़ी, ठीक है, दुनिया की तरक्की हुई, लेकिन बहुत जन को अफसोस भी बहुत हुआ। किस चीज का पता है? कि उसके बाद हमें पढ़ाई बहुत करनी पड़ रही है, तो बच्चे काफी नाराज है कि अरे भाई क्यों कैच छोड़ा, अगर नहीं छोड़ा होता तो इतना पढ़ना नहीं पड़ता। तो ऐसी सब चीजें है ना, आपको पोस्ट कार्ड 88 पर सीखने को मिलेगी, 32 नई नई चीजें, ये आपको नई नई चीजें। 32 चार गेंदों के बाद 32 रन। और आसिफ क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसिफ एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्हें आप नॉन स्टॉप क्रिकेट खिलाते जाएं, ये थकते नहीं है। एक वाइटल कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहता है जिस भी टीम के साथ खेलते हैं, आप गेंदबाजी की बात करें या बल्लेबाजी की बात करें, दोनों ही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए गेंद को और एक रन मिल जाएगा। कमाल की फील्डिंग वहां पे इरशाद की और एक रन से संतुष्ट। अब स्ट्राइक पर सैफ एक अच्छे बल्लेबाज है, उतनी अच्छे गेंदबाज भी है और दो ऑलराउंडर है इस वक्त क्रीज पर। एक तरफ आसिफ है, एक तरफ सैफ है और नाम भी देखिए थोड़े से लेटर्स जो है वो रीअरेंज्ड है। आसिफ में भी वही लेटर्स आते हैं जो सैफ में आते हैं। इस बार शॉट काफी बढ़िया है सैफ के बल्ले से, एक सेफ है छक्का। इस ओवर को समाप्त किया एक छक्के के साथ और ये कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज करने के लिए बहुत ही जरूरी था और कमाल का शॉट। इस ओवर की समाप्ति होती है छक्के के साथ और स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, काफी बढ़िया मोमेंटम है जो चल रहा है इस पारी में, इसे जारी रखना है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं, दो ऐसे खिलाड़ी जो पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में रहे हैं उनका मुकाबला चल रहा है। ये मुकाबला तो आप अपने आंखों के सामने देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसा मुकाबला जो आपके सामने नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आसिफ और नौमान के बीच में मैन ऑफ द सीरीज होने का मुकाबला चल रहा है। ये दोनों ही दावेदार है, देखना है कि मैन ऑफ द सीरीज किसके हक में आता है, क्योंकि एक बड़ा इनाम है, ट्रॉफी है मैन ऑफ द सीरीज, तो उसे आसिफ ले जाते हैं या फिर नौमान ले जाते हैं। ये मुकाबला देखने लायक है, दोनों ही केपेबल है, एलिजिबल है इस वक्त मैन ऑफ द सीरीज के लिए। चीता कैंप दोनों में महज 8 पॉइंट्स का फर्क है। इस वक्त नौमान आगे चल रहे हैं, देखना है आसिफ बीट करते हैं क्या नौमान को इस मैन ऑफ द सीरीज के लिए। अगली ओवर इरशाद। इसके बाद जो मैच खिलाया जाएगा, सॉरी इसके बाद नहीं, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना वापस से वंस अगेन। इसके बाद जो मैच होगा, एग्जीबिशन मैच होगा चीता कैंप वर्सेस पहली पाड़ा का, मतलब होगा मैच, टाइम शेड्यूल है। तो मैं चाहूँगा चीता कैंप वर्सेस पहली पाड़ा के जितने भी प्लेयर्स हैं वो मैदान पे आने की जहमत करें, क्योंकि इसके बाद हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शेड्यूल्स ऊपर नीचे होता रहता है, बड़ा इवेंट है तो इनको भी घर जाना है, इनके भी अम्मी अब्बा का फ़ोन आ रहा है, तो देखते हैं शेड्यूल बनाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा चीता कैंप और पहली पाड़ा के जो उनहार खिलाड़ी खेलने वाले हैं इस मंच पर, तो उन दोनों ही टीमों से, दोनों ही टीमों के कैप्टन कौन है शाहिद भाई? जो हमारे दोस्त हैं हरदिल अजीज जुबैर पहली पाड़ा से, और गनी के नेतृत्व में खेलने वाली जो टीम है, हाँ उनको भी मैं दावत देता हूँ कि जल्द से जल्द मैदान पर आ जाएं, क्योंकि हमें कुछ ही देरों के बाद हमारे मेहमान लोग आना चालू हो जाएंगे। तो मैं सभी प्लेयरों को से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैदान पर आ जाए। थैंक यू। क्या बात है, देखिए जैसे ही मैंने पॉइंट्स की बात की, यहाँ आसिफ ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बटोरना चाहते हैं और ये जो दावेदारी है मैन ऑफ द सीरीज ये नौमान के हाथों से छीनना चाहते हैं, लेकिन नौमान अब भी इस टूर्नामेंट में है और दूसरी तरफ आसिफ भी है। देखना है कि इस जंग में आगे कौन आता है और इसके बाद एक बड़ा मुकाबला आप सभी के आंखों के सामने आने वाला है। अपनी जगह को मत छोड़िए, इस मैदान को मत छोड़िए, अपने मोबाइल अपने टीवी को मत छोड़िए। बेस्ट ऑफ पहली पाड़ा वर्सेस बेस्ट ऑफ चीता कैंप। पहली पाड़ा के महारथी वर्सेस चीता कैंप के महारथी। एक बड़ा गेम खेला जाना है, दो अलग अलग इलाकों का, दो ऑपोजिट पोल्स का, जो हमेशा से एक बहस रही है कि हमारी तरफ बेहतर है या आपकी तरफ। इस आने वाले मुकाबले से प्रूफ होगा। इस शॉट को लगाते वक्त देखिए बैठ गए वहां पर बल्ले पर, ठीक तरीके से गेंद आई नहीं, टो एंड और सही एक्सिक्यूशन नहीं रहा वहां पे आसिफ द्वारा और ये बॉल निकल गई। कोई अपील नहीं थी क्योंकि इनके पैरों पर जब गेंद लगी बल्ले पर पहले ही कांटेक्ट था गेंद का। और एक बड़ा मुकाबला बेस्ट ऑफ पहली पाड़ा और बेस्ट ऑफ चीता कैंप का मैच इसके बाद होने वाला है। दर्शक कहीं मत जाइएगा।
ऑफ साइड पर कितना खूबसूरत शॉट, इनसाइड आउट पॉइंट के ऊपर से पीछे आकर इस शॉट को खेला। कमाल का एक्सिक्यूशन, कमाल का स्ट्रेंथ और एक परफेक्ट शॉट। कमाल की बल्लेबाजी। ये दावेदारी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नौमान, आप ये देख रहे हैं, दो दावेदार हैं जो इस टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा आगे तक आए हैं। एक आसिफ है, एक नौमान है। दोनों में से कोई एक मैन ऑफ द सीरीज ले जाएगा। आसिफ ये कारनामा कई बार कर दिखाया है इन्होंने। दूसरी तरफ नौमान ये भी कई बारी मैन ऑफ द सीरीज लेकर गए हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस वक्त आमने सामने। इरशाद की अगली गेंद शॉट काफी बड़ा है, एक और हेलीकॉप्टर शॉट। पीछे खिलाड़ी जरूर है, बढ़िया फील्डिंग वहां पे फरदीन की, लेकिन अब भी फंबल वहां पे चलता हुआ। गेंद आ चुकी है, रन आउट का मौका, लेकिन ये क्या था, ये क्या था? हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथन प्रेमानंदी, इरशाद ये क्या हुआ? आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर आउट ले सकते थे, वहां गेंद फेंकने की जरूरत नहीं थी। आसिफ की 50। मैं चाहूंगा कि आसिफ का खेमा, आसिफ की टीम, आसिफ के इस परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करे। तालियां होनी चाहिए ऐसे परफॉर्मेंस के लिए। 50 रन पूरे किए और आखिरी में होप नहीं छोड़ा, रन्स निकाले। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और इस पारी की समाप्ति वहां पर। बनाया। अब इस मैच को जीतने के लिए डीबी स्टार्स को बनाने हैं 62 61 रन। आसिफ ने कमाल की बल्लेबाजी देखी है, अकेला अपना 50 बनाया, जहां टीम के मैच 61 बने हैं। वाइटल कंट्रीब्यूशन स्कोर बोर्ड पर महज इस अकेले बल्लेबाज का, आसिफ का, और गेंदबाजी भी करेंगे। मैं इसीलिए बता रहा था कि आप इन्हें लगातार क्रिकेट भी खिलाते जाएं, ये थकते नहीं हैं, इनके अंदर का क्रिकेट कम होता नहीं है। ऑलराउंड परफॉर्मर है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही का मार्ग संभालते हैं और एक बढ़िया स्टेबिलिटी से संभालते हैं, पूरा अपने जोर पर लेकर चलते हैं। वही कारनामा कर दिखाया आसिफ ने। पहली पारी में अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां पर टीम के 61 बने, आसिफ के अकेले के 50 रन बने हैं और इस अर्धशतक का कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा इनकी टीम को। अब अगली पारी में इनके प्रतिनिधित्व को 62 रन बनाने हैं, 62 रन बनाने हैं अगर ये मैच जीतना है डीबी स्टार्स। और डीबी स्टार्स के पास भी एक से एक का बल्लेबाज मौजूद है। स्ट्रैटेजी पर थोड़ा सा स्ट्रेस करना होगा और आपको ये ध्यान देना होगा कि पहली 2 ओवर में अगर रन कंसीड होते हैं तो ये मैच का रुख बदल सकता है। तो पहली 2 ओवर आपने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग डालनी है, क्योंकि आने वाली 2 ओवर जो आखिरी 2 ओवर होंगी उसमें प्रेशर बनाया जा सकता है, लेकिन ये पारी निर्भर करेगी कि पहली 2 ओवर कैसे चलती है। तो देखना है कप्तान किस गेंदबाज का चयन करते हैं ऐसे मोमेंट के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर जा चुके हैं। जीशान चिताकेम के एक धुएंधार बल्लेबाज, अच्छा कद है इनका, उतनी बढ़िया कद की बल्लेबाजी करते हैं। और जीशान के साथ गए हैं एक यंगस्टर फरदीन, जिन्होंने बढ़िया फील्डिंग की थी। इनके जोन में कोई भी गेंद निकली नहीं थी। अब फरदीन को मौका दिया है ओपन करने का जीशान के साथ। और जीशान के साथ जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि आपको मॉरल सपोर्ट काफी रहता है। तो कैप्टन खुद गए हैं फरदीन के साथ 62 रनों के लक्ष्य के लिए। ये मैच एक अपनी पूरी पारी में जीशान, जरूरी नहीं कि हैट्रिक लगाए, अपनी पूरी पारी में जीशान अगर 3 छक्के लगाते हैं तो आमिर की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मेरा मानना है कि जीशान ने अनाउंसमेंट सुना होगा, पूरी पारी में अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम। फरदीन के लिए अभी तक कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है इनकी टीम की तरफ से। हालांकि हमने देखा पिछली मैच में फरदीन का भी बल्ला जोरों शोरों से बोला था। अख्तर किसी को भेजा हुआ है, थोड़ा सा इंतजार करें आप। और ये देखिए रेगरस बल्लेबाजी, कंटिन्यूस बल्लेबाजी करने के बाद, पूरी पारी में बल्लेबाजी करने के बाद पहला ही ओवर आसिफ ने
गेंद हाथ में लिया है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थक जरूर जाता है प्लेयर, लेकिन कई बार ये जो हीट ऑफ द मोमेंट जो होता है ना, जैसे प्लेयर के अंदर जो गर्मी आती है, इसका इस्तेमाल भी जो है हो सकता है, तो इसे एक सही जोन में, सही स्लॉट में इस्तेमाल करने की जरूरत है। आसिफ, मान लीजिए ये ऐसा लोहा है जो बिल्कुल गर्म है, लेकिन इस लोहे पर देखना है कि क्या सही जगह पर हथौड़ा पड़ता है, तो आसिफ को इस्तेमाल करना होगा अपनी इस एनर्जी का और टारगेट करना होगा ऐसे बल्लेबाज जो इस पारी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनमें से एक इनके सामने है इस वक्त जिशान। अच्छा, जो पारी आसिफ ने खेली है, इन्हें एक कमाल का शॉट, पारी की शुरुआत क्लासी 6, स्टैंड एंड डिलीवर, कोई मूवमेंट नहीं, बस बल्ला दिखाया, गेंद की पिच का इंतजार किया, टाइमिंग था इस शॉट में और परफेक्शन भी। पारी की शुरुआत की है जहां पे 62 रन बनाने हैं छक्के के साथ जिशान ने, और आसिफ को मैं बता दूं, आसिफ ने जो पारी खेली अर्धशतक की, इन्हें हलीम की तरफ से, क्रिजन के जो हलीम है, इनकी तरफ से इन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या बात है हलीम भाई, कमाल, बहुत ही अच्छा। और इस बीच जी बिल्कुल जिशान ने गेंद को दिखाया आसमान, बताया अपना पहचान, छोड़ा है अपना निशान और गेंद को डिपॉजिट किया ऐसी जगह जिसे कहते हैं गेंद का कब्रिस्तान। और इसके बाद बेस्ट ऑफ चिता गेम, बेस्ट ऑफ पहली पाड़ा के बाद जो एक खेल होने जा रहा है, एग्जीबिशन, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं दर्शकों से गुजारिश करता हूं, देखिए बच्चे हैं, ये थोड़े डेलिकेट है, इनका ख्याल रखना हमारा जिम्मा है, तो कोई भी दर्शक जो मैदान में है, जब इन बच्चों का कराटे चल रहा होगा तो बिल्कुल भी मैदान में मत आइएगा, बाउंड्री के बाहर रहिएगा, इसका ख्याल हमें रखना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। इस बार ब्लॉक होल डिलीवरी सीधा खेला है, पीछे खिलाड़ी है, एक रन मिल जाएगा, थ्रो वहां पर, और एक रन फिर भी आसानी से कंप्लीट करेंगे। तीन गेंदों के बाद 11 रन, और एक और अनाउंसमेंट, जीशान अगर 3 छक्के लगाते हैं तो शानूर की तरफ से 500 रुपए का इनाम, और हमें बताया नहीं गया कि आमूमन अगर लगातार लगाते हैं, हैट्रिक लगाते हैं, या फिर बस इन्हें ऐसे ही दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि अगर 3 छक्के पूरी पारी में लगाते हैं जिशान, तो इन्हें आमिर की तरफ से 500 रुपए और शानूर की तरफ से 500 रुपए, तो 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, इनामी राशि मिलेगी। जिशान को एक छक्का लगा दिया इन्होंने, महज 2 छक्के बचे हैं। अब फरदीन है स्ट्राइक पर, पहली बार स्ट्राइक फरदीन, 3 गेंदें जिशान ने खेली, सीधा खेलना चाहते थे, एज लगी थी वहां पर, लेकिन ये कैच निकल गया इस कीपर के हाथों से। थोड़ा सा गति थी जरूर वहां पर, लेकिन ये कैच पकड़ा जा सकता था। आपको अपना फोकस बनाए रखना है, देखिए ऐसे मौके आप नहीं छोड़ सकते। समझ में आता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैदान में भीड़ काफी उमड़ी है, आवाज काफी ज्यादा है आसपास, तो ऐसे मौकों पर निकल जाता है कैच, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किस पड़ाव पर है। यहां से एक भी गलती आपको इस टूर्नामेंट से एग्जिट का रास्ता दिखा सकती है। अगली गेंद वाइड करार दी एम्पायर ने, वहां एम्पायर से ज्यादा चतुराई जिशान दिखाते हुए एम्पायर ने आवाज नहीं लगाई, लेकिन जिशान ने नो बॉल चिल्लाया था, ये फिर भी एक्स्ट्रा आ जाएगी, बाहर रही गेंद वाइड के। मैं तो कहूंगा देखिए अच्छा कमबैक किया, बहुत ही बढ़िया कमबैक किया आसिफ ने अपनी गेंदबाजी में। पहली 3 गेंदों में 11 रन थे, उसके बाद आने वाली 3 गेंदों में महज 1 रन दिया, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में, बैट से नहीं आया, फरदीन के बल्ले पर गेंद आई ही नहीं, और ओवर की समाप्ति तक 12 रन, एक कमाल का ओवर। अब आने वाली 18 गेंदों में 50 रन बनाने हैं, 18 गेंदे 50 रन, ये मुमकिन है। छोटा डायमेंशनल ग्राउंड है, यहां पे मुमकिन है, छोटा आउटफील्ड है, यहां पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक मैच, ऐसा एक पड़ाव जो एलिमिनेशन राउंड है, आप जानते हैं कि यहां से अगर हम हार गए, यहां से अगर हम कहीं कम पड़ गए, तो हमें जाना पड़ेगा इस टूर्नामेंट से बाहर, इस प्रतियोगिता से बाहर। तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं आपसे गलती जरूर कराएगा, आपको इसका ध्यान रखना है, आपको अपना जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखना है, आपको अपना संयम बनाए रखना है, इस गेम पे कंसंट्रेट करना है। अब आसिफ के बाद अगली ओवर लेकर आएंगे अख्तर, 12 रन, पहली 3 गेंदों में 11 दिए, उसके बाद आखिरी 3 गेंदों में महज 1 रन दिया आसिफ ने। अच्छा कमबैक किया उस ओवर में,
देखिए ये एक अच्छे प्लेयर की पहचान होती है, वो जब जानता है कि कुछ नुकसान मेरी वजह से हो सकता है तो वो उस पर थोड़ा वर्क करता है और उस गलती को उसी वक्त सुधारता है। जो डैमेज जब हुआ उसे उसी वक्त फिक्स करना बहुत ज़रूरी है और ये आसिफ ने दर्शाया अपनी पिछली ओवर में। अख्तर अगर इस ओवर में हैट्रिक विकेट लेते हैं तो बिलाल की तरफ से 500 रुपए का इनाम। अख्तर अगर हैट्रिक लेते हैं, 3 विकेट लेते हैं तो बिलाल की तरफ से 500 रुपए का इनाम और जिशान के ऊपर अभी भी वो इनामी राशि जारी है। 2 छक्के और लगाने और 1000 रुपए ने दिए जाएंगे। ओवर द विकेट शुरुआत की, काफी बड़ा शॉट है स्क्वायर लेग के ऊपर से। यहां चर्च की छत पर बैठ के एक दर्शक देखते गए और गेंद इनकी नजरों के आगे से जाकर गिरी चर्च में 6 रनों के लिए। खराब शुरुआत इस ओवर की। अख्तर ने टाइम बहुत ज्यादा दिया, उछाल काफी ज्यादा थी गेंद की और जिशान जैसे कद का बल्लेबाज ऐसी गेंद का जरूर फायदा उठाएगा। बहुत ही आसानी से इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार भेजा। अब अगली गेंद अख्तर को थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम करना होगा। बल्ले के बिल्कुल नीचे, ये बढ़िया डिलीवरी है। देखिए ये अच्छा कमबैक है। आपने एक शॉर्टर डिलीवरी डाली, वहां पे बैट्समैन ने फायदा उठाया, गति कम थी लेकिन अच्छा कमबैक। वहां पे बैट्समैन को मेहनत करने की जरूरत थी, पूरे झुक से गए थे जिशान इस शॉट को खेलने के लिए। बल्ले का टो एंड लगा और 1 रन कंप्लीट किया। 19 रन। इस ओवर से 4 गेंदें आना बाकी है। अख्तर को कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे जोन में गेंदबाजी करे जहां बल्लेबाज परेशान हो सकता है। तीसरी गेंद, बल्ले को स्विंग जरूर किया था फरदीन, रनआउट का मौका नहीं बनेगा। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेजी से ये रन को कंप्लीट किया जिशान ने। और देखिए फरदीन के साथ कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है क्योंकि 4 गेंदें खेली, चारों ही बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुई। और 24 गेंदों का मैच जब आप खेल रहे हैं ना, 24 गेंदें आपने खेलनी है एक पारी में, 4 गेंदें बिना किसी कनेक्ट के निकल जाती है तो ये आपको जरूर नुकसान देगी पारी के बाद। चौथी गेंद, ये दोबारा से गलती कर दी अख्तर ने। ये बताया था कि आप छोटी गेंद डालेंगे, टाइमिंग देंगे जिशान जैसे बल्लेबाज को तो शॉट्स भी ऐसे ही लगेंगे। कमाल का छक्का। मैं शानू से भी गुजारिश करूंगा कि अपना कंट्रीब्यूशन दे दे। आमिर का पैसा हमारे पास आ चुका है। जिशान का तीसरा छक्का था, 500 रुपए आ गए। शामिर तो मैंने शामिर और आमिर मैंने एस हटा दिया था शायद, तो एक ही 500 रुपए आए हैं। खैर जो आया बढ़िया है। इस 500 रुपए में भी काफी कुछ हो सकता है। महीने का सब्सक्रिप्शन आता है। मोबाइल प्लान का ये प्लान, जिशान का प्लान कुछ और ही है। मैं मोबाइल प्लान की बात कर रहा था लेकिन यहाँ पे जिशान ने अपनी टीम के लिए प्लान किया है कि मैं अपनी टीम को इस श्रेणी में, इस टूर्नामेंट में काफी आगे ले जाऊंगा और वो ट्रॉफी उन्हें अपने कद की दिखाई दे रही है। तो जो जिशान के कद का है वो जिशान के घर जरूर जाना चाहिए। इसकी कोशिश कर रहे हैं जिशान। कमाल की बल्लेबाजी। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे का बल्लेबाज। सभी को एहसास ये बंदा है खास क्योंकि इसके पास इस तरह की खेलने की है क्लास। देखिए वेलकम मूवी में उदय शेट्टी होता है और मजनू होता है। 13 गेंदों पर 30। इस वक्त क्रीज में मजनू फरदीन है, उदय शेट्टी ये जिशान है। मतलब वो कह रहे हैं कि कब तक तेरी गलतियों का भार मैं अपने कांधों पर उठाऊंगा। 4 डॉट डिलीवरीज जो फरदीन ने निकाली है उसका प्रॉपर भुगतान करते हुए जिशान लैंड करेगी ग्राउंड के बाहर, जाकर लगी है फ्लड लाइट्स के स्टैंड को। 3 लगातार छक्के, ये कर सकता है मैच जिशान। इस बल्लेबाज का जो कद है, इस बल्लेबाज का जो गेम है, इस बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस है, ये मुमकिन है। 12 गेंदे 24 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी है, कमाल का बल्लेबाज है। इसका खेलने का जुदा अंदाज है, ये एक जाबाज है। इसीलिए तो ग्राउंड में जितने भी है सभी को इस पे नाज है।
ये बंदा मायानाज है, कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ जीशान ने दिखाई अपनी पहचान, छोड़ा है एक अच्छा निशान और 12 गेंदे और 24 रन, सब कुछ बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, समीकरण बदल दिए और ये बिल्कुल जो माइंड सेट है उसको बदला है और एक गेम चेंजर की भूमिका यहां पर निभाते हुए जीशान कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अब यहां पर फरदीन का थोड़ा तो प्रेशर रिलीज हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इरफान भाई? माहेशमती साम्राज्यम, देखिए इस पूरे ग्राउंड की जो मिट्टी है ना ये थरथरा रही है। जिशान की बल्लेबाजी देखकर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं जिशान और कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड को बहुत आसान सा बना दिया है अपनी टीम के लिए। ऑन साइड पर पहली एक गेंद है जो फरदीन के बल्ले पर लगी है और एंड रिजल्ट चौका होगा। तो कुल मिलाकर 5 गेंदों में 4 रन बनाए हैं फरदीन ने। एक छोटा सा सही लेकिन कंट्रीब्यूशन जरूर है और सबसे जरूरी बात यह है, देखिए दोनों ही सलामी जोड़ी है, दोनों ओपनर आए थे, अब तक कोई विकेट नहीं गिरी है। तो 11 गेंदे और 20 रन, यानी कि अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है। फरदीन का पूरा प्रेशर यहां पर कंज्यूम किया है जीशान ने और अगली गेंद और बहुत ही अच्छी बेहतरीन। वहां पे जिशान स्ट्राइक बदलना चाहते हैं, क्या सैक्रिफाइस होगा? गेंद को कलेक्ट ही नहीं किया। ये मैच का जो प्रेशर है ना ये आपसे ऐसी गलतियां करवाता है। गेंद को कलेक्ट नहीं किया था, गेंदबाज ने 1 रन पूरा किया। अब 18 रन बनाने हैं 10 गेंदों में, ये आसान है। मुझे लगता है कि चारों गेंद अगर जिशान खेलेंगे तो इसी ओवर में ये मैच जीत जाएंगे। और जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी सोच थी, स्ट्राइक अपने पास लेना ये बहुत अच्छा सोच था और ऊपर वाले ने भी इनका साथ दिया और कमाल की, क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत का साथ बहादुर के साथ। ये अगली गेंद फिर से जिशान ने आड़े बल्ले से खेला है, गेंद अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों के लिए। थैंक यू कासिम सर। मैं यहाँ पे जितने भी दर्शक है जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, देखिए हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, हमारे इलाके के बच्चों का जो मुस्तकबिल है, कहीं ना कहीं हमें उनका साथ देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस मैच के बाद जो बच्चों का कराटे होगा, मैं दर्शकों से चाहूंगा कि उस गेम में सपोर्ट करें बच्चों को, मैदान को ना छोड़े। उन बच्चों की हौसला अफजाई होगी कहीं ना कहीं अगर आप सभी दर्शक उन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे होंगे, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे होंगे, उन्हें मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे होंगे, तो मैदान को मत छोड़िएगा। और कराटे का मैच देखिए, कुछ नया जब चिता कैंप हमारे लिए लेकर आता है ना तो हमें देखना भी चाहिए। ये पहली बार हो रहा है कि कराटे का मुकाबला हमारे सामने हो रहा है छोटे छोटे बच्चों का, तो हमें इसका भी लुत्फ उठाना चाहिए। ये मैच हो चुका है, मैं आपको बता चुका था, इस मैच में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अब इस छक्के के बाद महज 3 रन चाहिए। जी बिल्कुल, जीत के लिए 3 रन चाहिए और उनके हाफ सेंचुरी के लिए 2 रन चाहिए। तो मेरे ख्याल से अपने स्टाइल से ही खेलेंगे, फिनिश करना चाहेंगे अपने स्टाइल में और ये अलग स्टाइल के साथ गेंद को भेज दिया है 4 रन के लिए। जीती है इनकी टीम। क्या ऊर्जा, क्या एनर्जी, क्या एक्साइटमेंट, कमाल की पारी रही जिशान की। आसिफ ने जो मेहनत की थी, आसिफ ने जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया था, उस प्लेटफॉर्म के बेस को, फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया जिशान ने अपनी बल्लेबाजी से। बिल्कुल मजबूत हौसले वाला। अंपायर्स बेल्ट ले लो, अंपायर्स बेल्ट ले लो, बेल्ट ले लो, दोनों बेल्ट ले लो अंपायर। सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूं मैदान को ना छोड़े, छोटे छोटे बच्चों का कराटे होने जा रहा है। इनकी हिम्मत के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए यहां मैदान पर बने रहें और इन्हें सपोर्ट करें स्पोर्ट्स के लिए। कल को हमारे बच्चे भी हमारे घरों से भी इस खेल में हिस्सा लेंगे, हमें उसका पात्र होना चाहिए, हमें उसका पार्ट होना चाहिए। जिशान, तो जिशान, कराटे का खेल होने जा रहा है छोटे छोटे बच्चों का, उनमें उनका साथ दे और उनके मेंटोर, उनके ट्रेनर, इन बच्चों को जिन्होंने ट्रेनिंग दी है वो हमारे बीच है। कबड्डी का भी मैच होने जा रहा है।